सभी कृषक बंधु नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश तिवारी कृषि विज्ञान केंद्र श्रीयामीपुर में विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद पे कार्यरत हूँ। और जो आज हमारे सम्मुख जो कृषक महिलाएं हैं, ये जो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आज स्थापित जो कृषक महिला समूह जो बनाया गया, जो कपड़ुआ गांव से संबंधित है। कपड़ुआ गांव में PRA के माध्यम से जो हम लोग के सामने आया और जो एक योजना जो चली उत्तर प्रदेश सरकार की, कृषि विज्ञान केंद्र कृषि उन्नत ग्राम योजना अंतर्गत जो वहाँ की समस्याएं थी, विशेषकर जो हम फसलें लगाते थे, फसलों में चाहे खरीफ में जो उड़द थी या मूंग था या आपका मक्का थी, जो रबी में आपका गेहूं चना मसूर लगाते थे, तो ज्यादातर जो कृषक बंधु थे वो पुरानी प्रजाति या जो प्रजाति का नाम ही नहीं पता था उसको लगाते थे। तो उसकी उत्पादन क्षमता भी कम थी और उसमें एक तरह से देखा जाए तो बीमारियों का आक्रमण भी ज्यादा होता था। उसको सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करते थे, जो एक वैज्ञानिक पद्धति होती है। तो उसके बाद हम लोग को PRA के माध्यम से जो ये सूचनाएं मिली, उस बेसिस पे हमने बड़े स्तर पे वहाँ पे जो अच्छी प्रजातियां थी, जैसे उड़द की प्रजाति IPU 13-1 जो उसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब मुझे लगा 50 से ज्यादा कृषकों को वहां पे उपलब्ध कराया गया। इस समय मुझे लगा सभी कृषकों के पास उपलब्ध है। तो उसमें जो पीला मुझे रोग था वो नहीं लगा। दूसरा क्या था, उसकी उत्पादन क्षमता लोकल से ज्यादा थी, लगभग 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलने लगा। साथ में जो गेहूं लगाते थे आप लोग, जनरली मुझे लग रहा है कि लोग 1 था और जो अन्य जो पुराने जो लगाते थे आप लोग, उसकी उत्पादन क्षमता कम थी। इसके बाद हम लोग जब वहां पे गए तो DBW 303 और DBW 187 को इंट्रोड्यूस किया गया। और मुझे लगा 70 से अधिक कृषकों को वहां पे उपलब्ध कराया गया और इसकी उत्पादन क्षमता भी थी। और साथ में क्या था कि ये न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिव क्रॉप, तो इसकी उत्पादन भी अधिक मिला। उत्पादन मिलने से क्या होगा, फिर वो मार्केट में बेचने से उसका मूल्य भाव भी अधिक मिला। साथ में क्या था कि आजकल जो सीजन की बात चल रही थी, अभी पिछले सीजन में ही हमने मुझे 15 से ज्यादा कृषक महिलाओं को सीजन जो सामा जिसको बोलते हैं और उसकी प्रजाति रियल मदिरा 207 भी उपलब्ध कराया गया। तो इस तरह फसलों से संबंधित उसकी अच्छी प्रजातियों को वहां पे इंट्रोड्यूस कराया गया और वहां पे सभी लगाए। साथ में एक तरह से जो मृदा की सेहत को ध्यान में रखते हुए 16 कृषकों को और कृषक महिलाओं को प्लास्टिक पोर्टेबल वर्मी बेड उपलब्ध कराया गया। साथ में हमने केंचुआ भी उपलब्ध कराया था। तो इस तरह वहां पे जिन कृषकों को वहां था वहां पे वो खाद भी बनाए और अपने खेत में भी डाले। तो इससे क्या हुआ, एक तरह से उत्पादन पे अच्छा असर भी पड़ा, उत्पादन अच्छा हुआ और मृदा की जो आपकी जो फर्टिलिटी लेवल थी वो भी वो रिच हुई। तो इस तरह कृषक बंधु वहां के कपड़ुआ को लाभान्वित हुए। धन्यवाद।